दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विथ विशाल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को एक बेहतर रणनीति के साथ तैयार कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी लैंग्वेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यहाँ से एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फॉलो करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। जाइएगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पर यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस दिए गए हैं, आप लोग जाकर कवर करिए और लाभ उठाइए। पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपी, आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ध्यान रखिएगा, भारोपी यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। हिंदी जो है भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। ठीक, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, बताइएगा, अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से। देखिएगा ये बीएड में प्रवेश परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ध्यान रखिएगा, तेलुगु जो है आपका हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा। बीएड के प्रवेश परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यहां से साथियों एक प्रश्न 100% आएगा इस वीडियो से, ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा है एक प्रकार की, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जो है इसका प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया जाता है ब्रज भाषा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। चलिए जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइएगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जवाब दीजिए आप लोग। गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। ध्यान रखिएगा, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है खड़ी बोली है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बीएड के प्रवेश परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर फॉलो करते हैं, जाइएगा, अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी वर्णमाला का तो आप लोग वह वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। चलिए बताइए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली जो है पूर्वी हिंदी है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। जवाब दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, बघेली यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में
किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 343 से 351 तक, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। ध्यान रखिएगा, चेन्नई में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है, और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है तैयार होगा। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव जितने लगाएंगे आप लोग, उतना ही बेहतर आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। ठीक है, उतना कंफ्यूजन आपका दूर होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए आप लोग। ध्यान रखिएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। बताइए। ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ध्यान रखिएगा, चलिए बताइए, मगही किस उपभाषा की बोली है? ध्यान रखिएगा, बिहारी उपभाषा की बोली है मगही, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना कब की गई थी? बताइए। ध्यान रखिएगा, 1956 में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1956 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पूर्वी हिंदी से है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा इस डेट को, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए बताइए, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्रमण्यन। बताइए। ध्यान रखिएगा, बीजी खेर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, 22 भाषाएं, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, बताइए। 14 सितंबर, 11 जून, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। बताइए। ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? चलिए, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। बताइए। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली बुंदेली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, जवाब दीजिएगा आप लोग।
ध्यान रखिएगा, बघेली यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए आप लोग। तो पहले ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोग अपना नाम और स्कोर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं। हिंदी लैंग्वेज की कैसी तैयारी चल रही है, जितने भी वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग उस वीडियोस के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है। साथ ही हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फालतू के प्रश्नों को हम नहीं कवर करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियोस देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तैयारी में अपनी मेहनत के साथ लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम अब दूर नहीं है।